हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन कौन सी घटनाएं घटी, किस क्रांतिकारी ने इस क्रांति में भाग लिया और अंग्रेजों की तरफ से कौन वायसराय थे, कौन उनके प्रमुख अधिकारी थे जिन्होंने इस महान क्रांति को दबाया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैश के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया कि उसने अपनी पुरानी बंदूकें बदल दी। पुरानी बंदूक थी उनकी ब्राउन बैश, उनके स्थान पर उन्होंने नई बंदूक लेकर आए जिनका नाम था एनफील्ड राइफल। इसमें क्या था कि इसमें जो कारतूस बनाए गए थे, इसमें जो कारतूस यूज किए जाते थे उसको मुंह से खोलना पड़ता था, उनको मुंह से खोलना पड़ता था और इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था, क्योंकि गाय को हिंदू मानते हैं और सुअर को मुस्लिम मानते हैं। तो इसलिए अंग्रेजों की सेना में जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने इस नई राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि इसमें जो कारतूस भरे जाते थे वे गाय और सुअर की चर्बी से बने होते थे जिनको मुंह से काटना पड़ता था, खोलना पड़ता था। इसलिए ये 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। आगे देखते हैं। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में, कहां पर, बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। इसलिए उसको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया और उसको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। कहां पर, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी कि BNI से था। नेक्स्ट है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी ने, जिसका नाम था 20 NI यानी कि 20 नेटिव इन्फेंट्री, और जबकि मंगल पांडे के संबंधित है 34वीं NI से। तो इस टुकड़ी ने 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत की थी। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टेन जो कि लिबरल पार्टी से संबंधित थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया, क्योंकि वे काफी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती करते थे। नेक्स्ट है 1857 क्रांति की असफलता के बाद सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में, कहां पर, बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया। बंबई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति असफल तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो है अंग्रेज अपनी सेना में परिवर्तन करते हैं, जिसके अनुसार वे भारत और अंग्रेज सैनिकों के बीच में एक अनुपात निर्धारित करते हैं, 2:1, यानी कि बंगाल की सेना जो रहेगी उसमें 2 भारतीय होंगे तो 1 अंग्रेजी सैनिक होगा। तो इस हिसाब से वे अपनी सेना तैयार करने लग गए थे। वैसे ही उन्होंने बंबई और मद्रास की सेनाओं में किया था। 1857 के मामले की जांच के लिए पील कमीशन को नियुक्त किया गया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पील कमीशन को नियुक्त किया था, पील आयोग का गठन किया था। बिहार, अवध और अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया था। तो बिहार, अवध और अन्य कुछ स्थान जैसे कि यूपी और दिल्ली, यहाँ के कुछ व्यक्तियों ने जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था उनको गैर लड़ाकू घोषित किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने। और सेना में उनकी संख्या कम कर दी थी। उनकी सेना में जो इन जगह के जो सिपाही थे, सैनिक थे, उनकी संख्या कम कर दी थी। लेकिन सिखों ने, गोरखों ने और पठानों ने, जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी, उनकी मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की थी और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। क्योंकि सिख, गोरखा और पठानों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए उनकी संख्या अपनी सेना में अंग्रेजों ने बढ़ा दी थी। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद था सूबेदार, यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट भारतीयों के लिए कौन सी मानी जाती थी? सूबेदार। तो सूबेदार से बड़ी
पोस्ट तक भारतीय सैनिकों का प्रमोशन नहीं किया जाता था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वही अकेली मर्द थी। तो 1857 की क्रांति से पहले लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें वो शहीद हो गई थी। आगे यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों का मत बताया गया है। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति के बारे में बोला था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिज़रायली ने बोला था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और शिले, जो कि अंग्रेजों से संबंधित थे, उन्होंने इस क्रांति के बारे में बोला था यह पूर्ण रूप से सिपाही विद्रोह था। जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर ने बोला था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। टी.आर. होम्स ने इस क्रांति के बारे में कहा था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और एल.ई.आर. रिज ने बोला था धर्म अंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में अपने मत दिए थे। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से थे। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें किस व्यक्ति ने किस जगह से नेतृत्व किया था, कब उस जगह पर यह क्रांति शुरू हुई थी और कब यह खत्म हुई थी, उसके बारे में इस टेबल में बताया गया है। एक्चुअल क्या था कि 1857 की जो क्रांति थी वह सभी जगह पर एक साथ नहीं हुई, उनका आपस में कोई लिंक नहीं था। क्रांति काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी बड़े स्तर पर करी गई थी, क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लेकिन उनमें एकता नहीं थी। जगह जगह पर अलग अलग समय पर यह क्रांति करी गई थी, इसलिए भारत उस समय आज़ाद नहीं हो पाया था। बाकी इसमें देखते हैं। पहला आ जाता दिल्ली में इस क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर और वक्त खान ने। 11 मई और 12 मई को यह विद्रोह शुरू हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी थे निकलसन और हडसन, लेकिन निकलसन इस क्रांति में मारे गए थे और इस विद्रोह को 21 सितंबर 1857 को दबा दिया गया था। कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहब ने, जिसको दुंदू पंत भी बोला जाता है, और तात्या तोपे ने। 5 जून 1857 ईस्वी को यह क्रांति शुरू हुई थी। इस जगह पर यह क्रांति शुरू हुई थी। कैंपबेल अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी थे और 6 सितंबर 1857 ईस्वी को कानपुर की क्रांति को भी दबा दिया गया था। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। 4 जून 1857 ईस्वी को यहाँ पर क्रांति शुरू हुई थी। हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, जिसमें हेनरी लॉरेंस मारा गया था। मार्च 1858 ईस्वी को यह क्रांति दबा दी गई थी। झांसी की तरफ से कौन लड़े थे? रानी लक्ष्मीबाई। जून 1857 ईस्वी को यह लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी। ह्यूरोज ने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी में यह विद्रोह खत्म हुआ था। इलाहाबाद की तरफ से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था 1857 ईस्वी में। यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है। कर्नल नील ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था और 1858 ईस्वी में ही इस विद्रोह को दबा दिया गया था। उसके बाद जगदीशपुर की तरफ से कुंवर सिंह लड़े थे। अगस्त 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में यह क्रांति शुरू हुई थी। विलियम टेलर और विंसेंट आयर अंग्रेजों की तरफ से थे। 1857 ईस्वी में ही इस विद्रोह को दबा दिया गया था। बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। 1857 ईस्वी में ही यह क्रांति शुरू हुई थी और हडसन ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। 1858 ईस्वी में इस क्रांति को दबा दिया गया था। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने नेतृत्व किया था। 1857 ईस्वी में ही शुरू हुई थी और 1858 ईस्वी में इस क्रांति को दबा दिया गया था। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था कर्नल नील ने। नेक्स्ट आ जाता है फतेहपुर में नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने। 1857 ईस्वी को यह विद्रोह शुरू हुआ था। जनरल रेनल्ड अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था और 1858 ईस्वी को यह विद्रोह दबा दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है तात्या तोपे का वास्तविक नाम होता है रामचंद्र पांडुरंग। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुर में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। किसको? तात्या टोपे को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में पढ़ा। इस क्रांति में किस किस व्यक्ति ने भाग लिया था, यह क्रांति क्यों हुई, किस व्यक्ति ने किस जगह पर इस क्रांति का नेतृत्व किया था, कब किया था और कब यह दबा दिया गया था, उस सब के बारे में हमने आज की वीडियो में कवर किया है। एक बार इसका रिवीजन फिर से करिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी
हमारे देश की आज़ादी के लिए 1857 ईस्वी का संग्राम और इसके बाद का जितना भी इतिहास है, 1947 तक का जितना भी इतिहास है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपने लिए भी, ताकि आपको इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी हो सके, और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जो है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत सारे आंदोलन भारतीयों की तरफ से किए गए थे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।